बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, थॉमस वॉट की ये पोइम लॉन्ग लव डेट इन माई थॉट डथ हार्बर एक्चुअली एक सोनेट है। सोनेट एक ऐसी शॉर्ट पोइम होती है जिसको सिर्फ 14 लाइनों में लिखा जाता है। और वॉट का ये सोनेट एक इटालियन पोइट पेट्रार्क के एक सोनेट की इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वॉट के अपने स्टाइल में। और सिर्फ यही नहीं, वॉट ने कई ऐसे सोनेट्स लिखे हैं जो एक्चुअली इटालियन पोइट पेट्रार्क के सोनेट से इंस्पायर्ड हैं। वॉट ने पेट्रार्क के पैटर्न को इंग्लिश में अडॉप्ट किया और उसको एक नई शेप दी। इस सोनेट को माना जाता है कि वॉट ने 1530 के आसपास कहीं लिखा था, लेकिन ये पहली दफ़ा पब्लिश वॉट की मौत के बाद हुआ था 1557 में। इस पोइम का थीम है पोइट के अंदर के लव की स्ट्रगल, उसके अंदर के पैशन और उसकी डिज़ायर्स का एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है दुनियावी चीज़ों जैसे कि रीज़न, ड्यूटी और फियर के साथ। लवर के अंदर के लव को एक सोल्जर की तरह दिखाया गया है जो लवर के हार्ट में फाइट करता रहता है खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन फिर लास्ट में लवर यानी कि पोइट दुनियावी रीजंस, वर्ल्डली डिज़ायर्स और फियर ऑफ रिजेक्शन के सामने सरेंडर कर देता है। ये जस्ट एक आइडिया दिया आपको इस पोइम के थीम का। अभी लाइन बाय लाइन एनालिसिस के बाद ये पूरा पोइम आपके फिंगर टिप्स पर होगा। इस पोइम को अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में लिखा गया है जो आज बोली जाने वाली मॉडर्न इंग्लिश से थोड़ी सी डिफरेंट है पढ़ने और बोलने में, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इजीली समझ आना शुरू हो जाती है। अब हम लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट 14 लाइनों का सोनेट आपके सामने मौजूद है, ओरिजिनल अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में जैसे इसको लिखा गया था। और फिर इसके सामने हर लाइन को आज बोली जाने वाली मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी प्रेजेंट किया मैंने, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और लाइंस मैं पढ़ूंगा ओरिजिनल इंग्लिश वाले स्टैंजा से, ताकि आपको भी इस ओल्ड इंग्लिश को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो अब शुरू करते हैं। लाइन नंबर 1, द लॉन्ग लव डेट इन माई थॉट डथ हार्बर। वो लंबी मुद्दत का प्यार जो मेरे ख्यालों में बसा हुआ है। यहाँ लॉन्ग लव का वर्ड पोइट के डीप और सस्टेन्ड लव की तरफ इशारा कर रहा है। हार्बर हम जानते हैं एक सी पोर्ट को बोलते हैं, तो पोइट अपने अंदर के लव को एक शिप की तरह दिखा रहा है जो पोइट की थॉट्स में परमानेंटली एंकर्ड है। एंड इन माई हार्ट डथ कीप हिज रेजिडेंस, और मेरे दिल में अपना घर बनाए हुए है। ये लाइन पिछली लाइन की ही एक्सटेंशन है। प्यार ना सिर्फ माइंड में, थॉट्स में हार्बर कर रहा है, बल्कि अब वो दिल में भी सेटल हो चुका है, घर बना चुका है उसके दिल में। इनटू माई फेस प्रेथ्स विथ बोल्ड प्रेटेंस, वो मेरे चेहरे पर पूरी हिम्मत से अपना असर दिखाता है। यानी ये लव अब पोइट के आउटवर्ड बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, साफ साफ नजर आता है उसके चेहरे पे। एंड देयर इन कैंप स्प्रेडिंग हिज बैनर, और वहाँ अपना कैंप लगाता है, अपना झंडा गाड़ देता है। इस लाइन में एक मिलिट्री मेटाफोर है। लव को एक सोल्जर की तरह दिखाया गया है जो पोइट के दिल में और उसके चेहरे पर अपना कंट्रोल जमा लेता है। बैनर यहाँ पे सिंबल है विक्ट्री और डोमिनेशन का। शी डेट मी लर्न टू लव एंड सफ़र, वो लेडी मुझे प्यार करना और दुख उठाना सिखाती है। यहाँ पोइट की फीमेल बिलविड का जिक्र आ गया फाइनली, जो उसको सिखा रही है कि ट्रू लव के साथ साथ प्लेयर और पेन दोनों आते हैं। ये वॉट के ज़माने मतलब रेनेसेंस एज के सोनेट का एक टिपिकल थीम हुआ करता था कि लव के साथ सिर्फ प्लेयर ही नहीं, पेन्स भी जुड़े होते हैं। अब अगली 2 लाइनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। एंड विल्स डेट माई ट्रस्ट एंड लस्ट नेग्लिजेंस, और वो चाहती है कि मेरा भरोसा और मेरी डिज़ायर्स की हताएं बी रेन्ड बाय रीज़न, शेम एंड रेवरेंस। पिछली लाइन की कंटिन्यूएशन है कि मेरी उन लवली खताओं को, डिज़ायर्स को रीज़न, शर्म और इज्जत जैसी चीज़ें कंट्रोल करें। अब इन लाइंस में लेडी की विल को शो किया गया है जो पोइट के ट्रस्ट और लस्ट की डिज़ायर्स को कंट्रोल करना चाह रही है। ये रेनेसेंस के ज़माने की मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ लव को रीज़न, मोडेस्टी और रिस्पेक्ट के अंदर अंदर रखा जाता है, ज़्यादा ओवर नहीं होने दिया जाता। तो पोइट की बिलविड पोइट के उभरते हुए इमोशंस को डिसिप्लिन करना चाहती है, एक तरह से रोकना चाहती है।
विद हिज हार्डीनेस टेक्स डिस्प्लेयर, और मेरे जज्बातों की हिम्मत से वो नाराज़ होती है। यहाँ वर्ड हार्डीनेस का मतलब बोल्डनेस है। लेडी पोइट के एक्सेसिव पैशन या डेयरिंग लव से नाराज़ होती है, जो नाराज़गी फिर पोइट के अंदर एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। वेयर विद लव टू द हार्ट्स फॉरेस्ट ही फ्लीथ, और फिर ऐसा होने से प्यार मेरे दिल के जंगल की तरफ भाग जाता है। यहाँ फॉरेस्ट एक मेटाफोर है इनर सीक्रेट इमोशंस के लिए। पोइट का लव अपनी डिफीट से बचने के लिए अंदर के अंधेरों में कहीं छुप जाता है। लीविंग हिज इंटरप्राइज विद पेन एंड क्राई, वो अपना मिशन दुख और चीख के साथ छोड़ देता है। इस लाइन में लव का एक ट्रेजिक डायमेंशन सामने आता है। पोइट का लव एक फेल्ड मिलिट्री कैंपेन की तरह अपना इंटरप्राइज छोड़कर रिट्रीट कर लेता है, दिल के अंदर ही कहीं दब जाता है। एंड देयर हिम हाइड्स एंड नॉट अपीयर्थ, और वो वहाँ छुप जाता है और कभी फिर सामने नहीं आता। इस लाइन में कंसीलमेंट और शेम का एलिमेंट है। जब लव को डिफीट मिलती है, जब वो पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो अपने आप को हाइड कर लेता है। वट मे आई डू वेन माई मास्टर फियर्थ, मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरा मास्टर मतलब लव खुद डरता है। यहाँ लव को मास्टर कहा है पोइट ने। पर्सोनिफिकेशन का एक और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है ये। पोइट अपने आप को अपने ही लव का स्लेव डिक्लेयर कर रहा है और कह रहा है कि मेरा मास्टर ही छुप गया है कहीं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। बट इन द फील्ड विद हिम टू लिव एंड डाई, लेकिन मेरा उसके साथ बैटल फील्ड में जीना और मरना, मतलब मैं यही कर सकता हूँ। यहाँ पोइट एक सोल्जर की लॉयल्टी दिखा रहा है जो अपने कमांडर के साथ रहता है, चाहे वो हार भी जाए। ये एक मार्शल मेटाफोर और फाइडेलिटी इन लव है। फॉर गुड इज़ द लाइफ एंडिंग फेथफुली, क्योंकि अच्छी वही ज़िंदगी है जो वफादारी के साथ ख़त्म हो जाए। ये सोनेट का कंक्लूजन है। वॉट कह रहे हैं कि ज़िंदगी की ट्रू वैल्यू लॉयल्टी और फेथफुलनेस में ही है। चाहे सक्सेस हो या फेलियर, मैंने रहना और मरना इसी लव के साथ है। ये रेनेसेंस टाइम यानी वॉट के ज़माने का आइडियल है कि लव को एक मॉरल स्ट्रगल बनाकर प्रेजेंट करना। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।